हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 9.1 के हम 9th क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को देख लिया होगा और इस एक्सरसाइज से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आता है, चाहे आप किसी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हों। तो इसी को आगे करते हुए आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जिसके 16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। देखिए दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑन द ऑफ द रोड। एक रोड है, देखिए पहले फिगर बनाएंगे इसका। एक रोड है, इस रोड पे एक पोल एक साइड पे है और इस रोड के दूसरे साइड पे एक दूसरा पोल है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। और जो रोड है विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो ये रोड है, ये रोड हमने बनाई है, इसका हम नाम रख लेते हैं बी एंड डी। ये जो रोड है, इस रोड की जो वाइड है, इसकी चौड़ाई दी हुई है वो 80 मीटर दी हुई है कि 80 मीटर चौड़ी आपके पास ये रोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी है और सी डी है, ये हैं हमारे पास पोल्स जो क्या हैं, अपोजिट साइड्स पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है। सपोज इस रोड के बीच में जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम मीन्स इस रोड के बीच में एक पॉइंट है और इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं। इस पॉइंट से ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इन पोल्स के, अब आप कहेंगे कि आपने मैंने से साइड पे क्यों रखा हुआ है, बिकॉज इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अलग अलग डिग्री का बन रहा है। अगर सेम डिग्री का बन रहा होता तो इसके मिड पॉइंट पर हम इस पॉइंट को रख लेते, बट यहाँ से अगर इसके टॉप का बोला, इसके टॉप का, इस वाले पोल की टॉप का और इस वाले पोल की टॉप का, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा कोण होगा तो ये 30 डिग्री होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से फिगर को आपने समझ लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको पोल्स की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये h मीटर है तो ये भी h मीटर होगी, क्योंकि हमको पहले दिया था कि जो हमारे पास पोल्स हैं वो इक्वल हाइट के हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट O है इसकी इस वाले पोल से डिस्टेंस मीन्स ये वाली, इसको हम x ले लेते हैं, इसे हम x ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को OD डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, अगर ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये टोटल 80 है, तो OD निकालने के लिए 80 में से इस x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से। तो सबसे पहले इस x को थोड़ा सा वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितनी आती है। तो इस x को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी। कौन से वाले ट्रायंगल की? ट्रायंगल AOB की। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के कौन सा रेशियो होता है? 10 के साथ कौन सा एंगल लेंगे? 60 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है तो यहाँ पर जाएगा 10 60। एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास h और बेस है हमारे पास x। दिस सिंप्लाइज, अगर देखें तो 10 60 की वैल्यू होती है 1√3 एंड h अपॉन x। और यहाँ से हम इजीली जब वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो x की वैल्यू हम निकाल दी है। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वही हो जाएगा 10 और एंगल इसके लिए कौन सा है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास h है और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस देखिए, बेस है OD। तो OD को हम कैसे निकालेंगे? ये टोटल हमारे पास 80 है, इस 80 में से x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। आप OD भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। OD लिखेंगे, फिर OD को आप अलग अलग ब्रेक करेंगे BD माइनस BO में, और उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे। तो मैंने सीधी वैल्यू लिख ली है कि ये टोटल 80 है, इसमें से x को माइनस कर देंगे तो 80 माइनस x हमारे पास ये OD हो जाएगा,
ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 एंड h/80 माइनस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस एम्प्लाइज 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। अब देखिए इस x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं, तो x इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स की जगह पर हो जाएगा h/√3 इक्वल टू h/√3 और ये h/√3 हमारे पास यहाँ भी है, तो यहाँ ये जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 80 इक्वल टू ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा h/√3 प्लस h/√3 ये हो जाएगा 2h/√3 एंड वैल्यू ऑफ h निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 80√3 एंड h इक्वल टू हो जाएगा 80√3/2, तो ये आ गया हमारे पास 40√3, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40√3। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में कहीं पर हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो रही हो। तो tan 30 इक्वल टू हमने लिखा है h/80 माइनस एक्स एंड 1/√3 √3h हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 1/√3 h/80 माइनस एक्स और ये हो गया है √3h। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर शायद मिस्टेक हो चुकी है, हाँ h मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक यहाँ पर कैलकुलेशन में हुआ है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसलिए थोड़ा सा आंसर में भी डिफरेंस आ रहा है। तो इसको करके देख लेते हैं दोबारा। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3, ओके h/√3 हमने लिख दिया था और इस x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो h/√3 इक्वल टू h√3, ओके। अब यहाँ से इस h को इधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 इक्वल टू h√3 प्लस h√3, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा h ये √3 मल्टीप्लाई √3 3 3h प्लस 1h इक्वल टू 4h, तो 4h/√3। दिस इम्प्लाइज इसे हम लिखेंगे h इक्वल टू 80√3/4। सो ये हमारे पास आंसर आएगा 20√3/4, ठीक है। सॉरी 4 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, तो 20√3 हमारे पास मीटर आ गया है हाइट ऑफ पोल्स, ओके। अब हमने क्या निकालना है इसमें, अभी हमने ये h की वैल्यू तो निकाल दी है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं h की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू h/√3 इस इक्वल टू h की वैल्यू आ गई है 20√3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया 20 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू ऑफ x और x की बात हम निकालना है OD। अभी हमने ये निकाल ली है, इस पोल की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकल गई है 20 मीटर। अब इस पोल की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पता है टोटल 80 है, ये 20 है, तो OD कितना हो जाएगा, तो OD इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 20 दिस इक्वल टू 60 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, तो कैलकुलेशन को आप यहाँ से देख लेंगे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है उसको पता पढ़ लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में फिगर भी बना हुआ दिया हुआ है, बट आप थोड़ा उसको समझा देते हैं आपको कि किस तरीके से फिगर्स में बनाया है। ए टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ये बैंक ऑफ अ कैनाल है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक टीबी टावर है ए बी, वर्टिकली यहाँ पर स्टैंड हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये पॉइंट है जो इसके क्या है, टावर के डायरेक्टली अपोजिट है, सी पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर का टॉप ये है, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ध्यान रखना है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर ये पॉइंट है डी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है 30 डिग्री है, ये आपसे पूछा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की आपको हाइट निकालनी है, एच कैलकुलेट करना है। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, आपको कैनाल की विड्थ भी यहाँ पर निकालनी है कि कैनाल कितनी चौड़ी है।
तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हाइट निकाल लेंगे और उसके बाद इस x को, जो ये कैनाल है, ये कैनाल जो हमने माना था, जो BC है, जो x हम जिसको विड्थ लेके चल रहे हैं, इस x को भी हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी तक जो हम करते आए हैं सेम वही मेथड है। हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं पहले, ईस्ट वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में क्या है, ABC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हमारे पास AB हमारे पास परपेंडिकुलर है H अपॉन ये हमारे पास x क्या है, बेस, ये किसके इक्वल होता है 10, और एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाइज h अपॉन x, और 10 60 की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, √3 होती है। अब 10 60 वैल्यू आ गई, यहाँ से हम h इक्वल टू निकाल लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा x √3। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABD हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे फिर वही हमारे पास परपेंडिकुलर है H, और बेस की अगर बात करें तो बेस BD है, और BD किससे मिलके बना हुआ है, 20 है यहाँ तक, और यह है x, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x, तो हो जाएगा 20 प्लस x। और 10 30 की वैल्यू हमारे पास 10 30 लिख लेते हैं, और दिस इम्प्लाइज h अपॉन 20 प्लस x इक्वल टू, ये वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा h √3 इक्वल टू 20 प्लस x, और h की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले से निकाली हुई है। इस h की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो रख के देखते हैं, h की वैल्यू हमने रख दी है x √3, और यहाँ पर h की वैल्यू x √3 रखी है, तो ये √3 पहले से भी है, तो इसे भी रख लीजिए √3, हो जाएगा 20 प्लस x। तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x, और x को इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस x इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 20 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10। तो ये तो हमने निकाल दिया। x क्या था हमारे पास, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो ये हमारा विड्थ ऑफ द कैनाल निकल चुका है। अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस h की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाइए। तो यहाँ पर h ईजिली निकल जाएगा, h इक्वल होता है x √3, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10 √3। ये हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। तो इतना ईजी क्वेश्चन ये हमारे पास था, इतनी ईजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और मैंने पहले आपसे कहा है कि इसका बेस हमेशा बना लीजिए। तो ये 7 मीटर की जो हाई हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, इसका नाम हम रख देते हैं CD। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब केबल टावर है, तो केबल टावर ऑब्वियसली इससे क्या होगा, थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। ठीक है, इस 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है, अब जब आपने यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है, ध्यान से समझिए। जब यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बनाना है, तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले बेस बनाना होगा। जैसे आपने ये एंगल बनाया, सपोज ये एंगल आपने बना लिया, इस एंगल को कौन सा डिनोट करेंगे आप, इस एंगल को तो कहेंगे नहीं आप 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे ग्राउंड के पैरेलल में आपने क्या करना है, एक सीधी सी लाइन खींच देनी है, तब हमारा जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री का कह रहा है वो वाला। ठीक है, और AB हमारे पास, AB हमने मान लिया कि हमारे पास टावर है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E, और जो टावर की हाइट है उसे ले लेते हैं H। और ये बताइए, ये CD और B इक्वल होंगे, CD और B इक्वल होंगे, तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारे पास हाइट हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। ओके, अब क्या कहता है, उसके बाद आगे देखते हैं, 60 डिग्री आगे था, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन वाला नया क्वेश्चन आया है, और स्टार्टिंग में आपको जो प्रीवियस जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस का बताया था इंट्रोडक्शन, वहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। इस टावर के, जो एक केबल टावर है, इसके फुट का इस पॉइंट से, जब ऊपर से नीचे की ओर आप देखेंगे, इस पॉइंट से, बिल्डिंग से जब आप इसकी फुट को देखेंगे तो यहाँ से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दिया होगा, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, इस बेस के साथ बनेगा, इस वाले बेस के साथ, ध्यान रखिएगा, इस वाले बेस के साथ। इसे आप 45 डिग्री नहीं करेंगे, जो ग्राउंड के पैरेलल है उस लाइन पर आएंगे और ये एंगल बन जाए आपका होगा 45 डिग्री। अब एक बात बताइए कि जब ये हमारे पास 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इतना इस क्वेश्चन में आपने पहले समझना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट आपको निकालनी है, मीन्स एच आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल। अब ये ध्यान रखना है ट्राइंगल कौन सा यूज करना है हमेशा। आप कह रहे हैं कि कौन सा ट्राइंगल, बार बार सर कोई भी ट्राइंगल लेके चल दे रहे हैं, तो आपने ट्राइंगल हमेशा ध्यान रखना है जो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमारे वर्क करते हैं। तो ए सी ई हम लेंगे ट्राइंगल ए ई सी। अब ये देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर है अगर हम देखें तो ए ई है, ए ई अपॉन सी इसका बेस है, हो जाएगा 1060। अब मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ ए ई की वैल्यू। जो ए ई है इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी माइनस ई बी। फिगर में देखिए आप, इक्वल टू 1060√3। ए बी में से ई बी, इस पूरे में से इस वाले को हटा देंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ए बी की वैल्यू हमको पता है, ए बी की वैल्यू इज एच, ई बी की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन ई सी की वैल्यू हमने निकालनी है और ये हो जाएगा √3। तो ई सी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, ई सी निकल जाएगा h माइनस 7 अपॉन √3। तो ये हमारे पास निकल गई है वैल्यू ऑफ ई सी या सी ई, जो भी आप कहते हैं इस तरीके से। अब फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लेते हैं, तो इन ट्राइंगल सी डी बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन बेस डी बी या बी डी लिख लीजिए, और एंगल हमारे पास दिया है 45, तो हो जाएगा 1045। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि जो 7 अपॉन जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं सी ई लिख सकता हूँ ईजिली। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी ई यहाँ पर हमने निकाल ली है, सी ई इक्वल टू हमारे पास आ गया है 7 मीटर। तो वैल्यू ऑफ सी ई हमारे पास क्या आ गई 7 मीटर। बस इस सी ई की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। तो अब हम इस इक्वेशन जो फर्स्ट हमने निकाली हुई थी, यहाँ पर सी ई की वैल्यू अगर लिख दें 7 तो एच की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो सी ई की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 7 इक्वल टू एच माइनस 7 अपॉन √3। दिस इम्प्लाइज 7√3 इक्वल टू एच माइनस 7 एंड दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू का निकालेंगे तो 7√3 प्लस 7, और यहाँ 7 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 मीटर। बस यहीं तक आपका जो h इक्वल टू है वो आपका आंसर आप लिख सकते हैं। चाहें तो इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का पहला क्वेश्चन था, सो इसे ध्यान से आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है इसको जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर, इसको पहले बना लेते हैं, ये लाइट हाउस है हमारे पास, ये ए बी इसका नाम रख लेते हैं, और ये इसकी हाइट हमें दी हुई है 75 मीटर। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू। अब डिप्रेशन के लिए जब इसकी टॉप से बात कर रहा है, देखिए इसका टॉप लिखा हुआ है, टॉप, इस लाइट हाउस के टॉप से, मीन्स यहाँ से बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ग्राउंड के पैरेलल पहले यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। आप उसको डॉटेड से दिखा सकते हैं ऐसे, तब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो कर पाएंगे। ठीक है,
ऑफ द टू शिप्स, दो जहाज हैं यहाँ पर शिप है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, देखो एक यहाँ पर अगर मान लिया कोई शिप है, दूसरा ठीक उसके पीछे है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से जो कोई अगर इस शिप को देखेगा यहाँ से, तो इस तरीके से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे, और यहाँ से इसको देखेगा तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। अब ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, इसको रेड कलर से बना लेते हैं पूरे वाले को। इस पूरे वाले एंगल को क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 45 होगा। ओके, अब 30 डिग्री अगर हम यहाँ लेके चलें, ये 30 डिग्री है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ से आई, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। तो पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पर यहाँ पर दो शिप हमारे पास हैं, ये दो शिप हैं, इन शिप के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका नाम भी हमने रख लिया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब एक शिप ये थी, एक शिप ये थी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, इट मीन्स हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं इन ट्राइंगल इस वाले में, सबसे पहले छोटे वाले से शुरू करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दिख रहा है, इन ट्राइंगल हो जाएगा ABC। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है 75, अपॉन बेस हमने लिया है y, सो दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1045 डिग्री, एंड 1045 की वैल्यू होती है 1, 75 अपॉन y इक्वल टू 1, एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 75 मीटर। ये हमने y की वैल्यू निकाली, अभी हमारे पास काम आने वाली है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल पूरा बड़े वाले में ABD में, तो यहाँ पर फिर वही, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 75, बेस अगर हम देखें तो बेस हमारे पास पूरा BD है, और BD को हमने डिवाइड किया है x और y में, तो ये हो जाएगा x प्लस y, और ये हो जाएगा 1030 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 75 अपॉन x प्लस y, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 75 √3 इक्वल टू x प्लस y, एंड y की वैल्यू हमने यहाँ पहले से निकाल के रखी हुई है, तो ये आएगा 75 √3, और ये हो जाएगा x प्लस 75, और x की वैल्यू हमने अगर निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75 √3 माइनस 75, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 75 आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। यहाँ पे एक गर्ल है, ये जो CE मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ पर CE, ये गर्ल है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एक बलून यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है इस ग्राउंड के साथ, यहाँ से हवा के साथ उड़ते हुए आ रहा है। ठीक, और किसी समय पे मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। एक टाइम पर क्या हुआ, ठीक जो ये यहाँ पर जो गर्ल है इसकी इस आँख से, मीन इसका टॉप जो है, यहाँ से इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया वो 30 डिग्री देखा गया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद ये जो बलून है ये P से A पे पहुँच गया, मीन्स इतनी डिस्टेंस कवर करके आ चुका है, P से A पे पहुँच चुका है। अब इसका यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में कही गई है। आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये आपने बताना है कि यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, मीन्स AP कहो या आप इसको BQ कहो, इस डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है, ये इसमें इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में। ठीक है, और इस बलून की जो ग्राउंड से हाइट दी है 88.2 मीटर दी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस गर्ल के हाइट जो है 1.2 मीटर आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन
ट्रायंगल पी क्यू सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू सी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? ये टोटल यहाँ से जो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर पी आर अपॉन बेस तो सीधा है, बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू सी लिखो, आप चाहे आर ई लिखो, आपको इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ बेस क्या होगा, क्यू सी हो जाएगा, क्यू सी दिस इक्वल टू 10-30 डिग्री। ठीक है, 10-30 डिग्री पर हम इसका पहुँच चुके हैं। अब पी आर की वैल्यू अब अगर आपसे पूछी जाए तो पी आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर, पी तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू सी में, यहाँ पर पी क्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, पी क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, मैं इसको पी क्यू को मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ, पी क्यू की जगह पर आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर अपॉन क्यू सी दिस इक्वल टू 10-30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू अगर लिखें तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 88.2 माइनस क्यू आर हमारे पास है हाइट ऑफ गर्ल 1.2, और ये हो जाएगा क्यू सी दिस इक्वल टू 10-30 की वैल्यू 1/√3, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87 अपॉन क्यू सी इक्वल टू 1/√3, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू सी हो जाएगी 87√3, ये आ गई है वैल्यू ऑफ क्यू सी। अभी इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ए बी सी में जो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी दिस इक्वल टू 10, एंगल क्या है इसका 60 डिग्री, सो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060√3, और ए बी की वैल्यू अभी हम निकाली, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 87 अपॉन बी सी इक्वल टू √3, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ बी सी हो जाएगा 87/√3, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ हमारे पास बी सी। अब बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए पी कहो, चाहे आपने निकालना क्या है तो ए पी कह लो आप, ये ए पी किसके इक्वल है, इस ए पी किसके इक्वल है, ये क्यू बी के इक्वल है, और क्यू बी को हम क्या लिखेंगे, देखिए क्यू बी को लिखेंगे क्यू सी माइनस सी बी या बी सी, और क्यू सी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 87√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 87/√3। देखो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87 × 3 √3 हो जाएगा माइनस 87/√3 दिस इक्वल टू जाएगा, इसको हम निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, माइनस 87/√3, इसे माइनस कर लेंगे, बाकी यहाँ से कैलकुलेशन आप इसका कर लेंगे इजीली, क्या हो जाएगा 4 माइनस कर लीजिए 4, 5 यहाँ पर हो जाएगा 7, जाएगा 1/√3, और √3 से आप इसको हटाएंगे तो क्या होगा, √3 से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, √3 से डिवाइड भी करना होगा, तो जाएगा 174√3/3 हो जाएगा 5 ये इतने मीटर, ये आपका होगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है बलून ने फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है और एक हाईवे है, ठीक है, एंड
इस टावर को ले लेते हैं, मान लिया ए बी है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पर इस टावर के टॉप पर है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ से बनेगा किसी का, तो ये ध्यान आपने रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको ग्राउंड के पैरेलल क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब इस हाईवे पे एक कार है, ठीक है, ये कार मान लिया सी पॉइंट पे है, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, एंड विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये कार कहाँ की ओर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर की फुट की ओर को जा रही है, इसके इस ग्राउंड वाले स्टेज की ओर जा रही है, बी की ओर को जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से इधर को जा रही है। तो क्या हुआ, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कहीं यहाँ पहुँच गई होगी कार, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट जो है डी पे पहुँच गई है कार, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोल रहा है क्या हो गया, कह रहा है 60 डिग्री। ये जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री हो चुका है। ठीक है, देन अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से जब कार यहाँ पर पहुँचेगी, आपको बताना है कि इसके फुट पे इस कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, जो टाइम लगेगा वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से डी से बी पॉइंट तक जाने में उसको टी समय ले रहा है, 30 सेकेंड यहाँ पर टाइम लगता है। ये फॉर्मूला आपने हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही अगर आपका कहीं पर रिलेशन आता है टाइम और डिस्टेंस और स्पीड के बीच में, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब कैसे इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये अगर एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो अब एक बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो टाइम अगर टी ले रहा है, कोई जो कार है वो टी समय ले रही है और 6 सेकंड ये चली है, तो एक बात बताते हैं कि जो सी डी अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड, स्पीड हमने ले ली है कितनी टी, सॉरी वी, स्पीड हमने ले ली है वी, और टाइम हमने ले लिया कितना 6, तो ये हो जाएगा 6v। मीन्स सी डी की जो डिस्टेंस है, सी डी की जो डिस्टेंस है वो आ गया 6v। ऐसे अगर मैं डी वी निकालना चाहूँ तो डी बी अगर निकालूंगा तो डी बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डी बी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि स्पीड v है और टाइम कितना लग रहा है टी लग रहा है, ये टाइम हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा वी टी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वी टी, और हमें डिस्टेंस निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने क्या है, इसीलिए हमें अभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हाइट मान लेते हैं h, सपोज इसकी हाइट मान लेते हैं h। तो सबसे पहले इस छोटे वाले में लेके चलते हैं हम, इसमें जो ए बी डी में, तो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए परपेंडिकुलर h अपॉन बेस बी वी टी इक्वल टू 1060। ओके, देन द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा वी टी, और ये हमारे पास 60 कितना है हमारे पास √3, तो ये आ गया हमारे पास h इक्वल टू वी टी √3। अभी इसका हम यूज करेंगे, इसको फिलहाल अभी हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h अपॉन इसका जो बेस हो जाएगा पूरा। अब बेस में देखिए ये है, तो सीधा आप लिख लेंगे 6v प्लस वी टी, और ये जाएगा 10 डिग्री, और h अपॉन 6v प्लस वी टी दिस इक्वल टू 1/√3। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h√3 इक्वल टू 6v प्लस वी टी, दिस इम्प्लाइज। अब h की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी हुई थी, इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख लीजिए। तो h की जगह क्या हो जाएगा वी टी √3, ये h की जगह पर आ गया, और √3 यहाँ पहले से है, तो जाएगा 6v प्लस वी टी। इसे सॉल्व करेंगे जो आएगा दिस इम्प्लाइज 3v टी इक्वल टू 6v प्लस वी
टी। अब वी टी को इधर ले आएंगे, वी टी वाला पोर्शन इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3 वी टी माइनस वी टी इक्वल टू 6v, और ये हो जाएगा हमारे पास 2vt इक्वल टू 6v। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की निकालनी है, सो टी इक्वल टू हो जाएगा 6v अपॉन 2v, v से v कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3 सेकेंड। इट मीन्स हो जाएगा कि 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड जो हमारी कार है वो पॉइंट डी से पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। यही इसका आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए अपनी जहाँ पर भी आप जिस नोटबुक में भी आप इसे नोट कर रहे हैं, ध्यान कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन ए बी के फॉर्म में भी आता है। उस क्वेश्चन को भी अगर कहीं पेपर में आपको दिखेगा तो मैं आपको उसे बाद में जो इंपॉर्टेंट सीरीज जो क्वेश्चन की चलेगी उसमें कराऊंगा, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है हमारे पास, पहले तो सबसे पहले टावर बना लीजिए, फिर एक बेस बना लीजिए, ओके। इस तरीके से ए बी हमारे पास एक टावर है, ए बी हमारे पास टावर है। अब इस टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस 4 मीटर है एंड 9 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से सपोज ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, ओके। इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम डी, इसको लिख लेते हैं सी। इस पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है डी और इस यहीं से एक 9 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है सी, ठीक है। ये हम ले लिया। अब क्या कहता है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी आपको बताता हूँ। दो एंगल्स जब सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। और ये हमने जो इसकी हाइट ले ली है h मीटर ले लिया है। तो आप मुझे बात बताइए, अगर मैं इसे थीटा ले लूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस एंगल का प्लस इस एंगल का जब सम किया जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट जो h है वो 6 है, आपको प्रूव करके यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले छोटे वाले में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर h यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस है 4, हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। और एक एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 10 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉट थीटा होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे जो हो जाएगा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस कितना है, बेस पूरा है देखो 9 मीटर दिया हुआ है तो 9 मीटर लिख लीजिए, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 9 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 10 थीटा। तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट साइड की वैल्यू राइट साइड से मल्टीप्लाई होती है। तो h/4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9 हो जाएगा कॉट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा h² 36 दिस इक्वल टू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा हमारे पास पहले से है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा h² 36 दिस इक्वल टू 1 एंड h² इक्वल टू हो जाएगा 36 एंड द वैल्यू ऑफ h, सो द वैल्यू ऑफ x इज 36 का अगर हम दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें तो इसका हो जाएगा h, ये हो जाएगा 6। यही हमने प्रूव करना था कि हाइट ऑफ जो टावर है वो 6 मीटर होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को बार बार आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से आज जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर को हम लेके आएंगे। तो इसी तरीके से
मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।